क्या हमारा भाग्य पहले से निर्धारित होता है? हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे पहले से तय होती हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटनाएं होती हैं, वे पूर्व निर्धारित होती हैं। जन्म और मृत्यु एकमात्र ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हम यह समझ नहीं पाते कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या उसके बाद। गरुड़ पुराण में जन्म, मरण और कर्म के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आइए गरुड़ पुराण के इस ज्ञानवर्धक रहस्य को जानने के लिए इस प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्था सूत्र पर। मित्रों, गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान में डूबने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को उजागर करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गरुड़ पुराण के ज्ञान को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। ऐसा करने से आपके जीवन से समस्त दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है, वह पहले से ही निर्धारित होता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण न केवल जन्म और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए। आज हम एक रोचक कथा के माध्यम से समझेंगे कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। यह कथा गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को सुनाया था। कथा का प्रारंभ एक बार की बात है, जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो भी जीव इस संसार में जन्म लेता है, उसका भाग्य पहले से ही लिखा होता है। क्या यह सत्य है? मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनुष्य के जन्म, कर्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि गरुड़ पुराण की बातों को अधूरा सुनने की भूल करने वालों को भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। अधूरा ज्ञान सदैव विष के समान घातक होता है। कथा आरंभ। नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम अक्षयपुरी था। इस राज्य के शासक राजा रतनधर थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा के कल्याण में सदैव तत्पर रहते थे। वे धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव सत्य और न्याय का पालन करते थे। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था, ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर हे नारद, राजा रतनधर और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने संतान को जन्म दिया, तो बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से दुर्बल था। उसके शरीर की हड्डियां कमजोर थीं
और वह पूरी तरह से सक्षम नहीं था। यह देखकर राजा रतनधर का दिल टूट गया। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ। राजा को इस प्रश्न ने व्याकुल कर दिया और उन्होंने अपने दुख को साझा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। जब राजा श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या और यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्या यह पहले से ही मेरे भाग्य में लिखा था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग पैदा हुआ है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका कारण क्या है? यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जो कुछ हुआ वह तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य पहले से पूरी तरह तय था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है, जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ था, उसी दिन तुम्हें एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन उस संतान को जीवन में चुनौतियों का सामना करना आवश्यक था, ताकि वह धैर्य, साहस और पराक्रम विकसित कर सके। उसके भविष्य का निर्धारण केवल उसके जन्म के समय के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि यह तुम्हारे और उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रतनधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म का बहुत गहरा संबंध है। वास्तव में हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, तो यह उसकी आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। जब कोई पुण्यात्मा के रूप में जन्म लेता है, तब भी उसे कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संसार में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है, ताकि वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और उनसे मुक्त हो सके। परंतु हे राजन, यह मत भूलो कि तुम्हारे पुत्र के जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे उसके लिए एक परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करता है, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी और जिसे लेकर तुम्हारे मन में आशाएं थी। राजा रतनधर ने फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, निश्चित रूप से हे राजन, तुम दोनों अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे पुत्र की विकलांगता उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल थी, लेकिन उसका भविष्य पूरी तरह से उसके वर्तमान और आने वाले कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे, तो वह अपने भाग्य को बदलने में सक्षम होगा। मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य गढ़ते हैं, इसलिए सच्चे मन से सत्कर्म करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारे उत्तम कर्मों का ही परिणाम होगा कि एक दिन तुम्हारा पुत्र महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र की भांति है जो हमारे कर्मों के आधार पर निरंतर घूमता रहता है। जब मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है, तो वह अपने भविष्य को सुखमय बना सकता है। राजा रतनधर ने फिर पूछा, हे प्रभु,
क्या भाग्य निश्चित रूप से पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ राजन, भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम होता है, लेकिन इसे बदलने की शक्ति भी तुम्हारे ही हाथों में है। यदि तुम सत्कर्म करते हो तो तुम्हारा भाग्य भी सुधर सकता है। भक्ति, साधना और सेवा से भी भाग्य को बदला जा सकता है। जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उनकी कृपा से हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। यदि तुम अपने पुत्र को आत्मविश्वास और साहस से संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रतनधर ने भगवान श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को पूर्ण रूप से आत्मसात किया और अपने पुत्र को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को सिखाया कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपने आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसके संघर्ष, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह समझो कि भाग्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो मनुष्य के कर्मों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। जो लोग अपने कर्मों को सुधारते हैं और ईश्वर की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदल जाता है। जीवन केवल कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संघर्ष और आत्मसंयम से भी आकार लेता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे नारद, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का ही फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों के बल पर अपने भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि यदि हम सत्कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें और ईश्वर का ध्यान करें, तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मनुष्य को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर की भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पूर्व जन्म में किसी के साथ अन्याय करता है या किसी को कष्ट पहुंचाता है, उसे न केवल नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसका दंड भोगता है। किंतु जो अपने कर्मों को सुधारता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर प्रदान करता है जहाँ धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य के जीवन के मूल सिद्धांत होने चाहिए। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात केवल उसके सत्कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्यों, अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार का त्याग करो तथा धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण का गूढ़ रहस्य बताया। मित्रों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पूर्व लिखा जाता है, किंतु जीवन में संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भाग्य और कर्मों का विस्तृत वर्णन मिलता है, किंतु मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। जैसे किसान जो बीज बोता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, उसका फल उसे अगले जन्म में उसी रूप में भोगना पड़ता है। मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके भाग्य में जन्म से पूर्व लिखा होता है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं।
हिंदू धर्म का गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसमें जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग का विस्तृत वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। यह पुराण विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जो जीवन के रहस्यों और कर्मफल के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिनसे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें दी गई समस्त जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर दी जा रही है। इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें। आइए जानते हैं पहला उपदेश। 1. अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से होता है। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में पाप करता है, उसे इस जन्म में भी उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसके जीवन का संपूर्ण भाग्य निर्धारित हो चुका होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को सदैव धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने पूर्व जन्म के पापों से बच सकते हैं और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। सही कर्म और धर्म का अनुसरण करके हम जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन करने से हम न केवल अपने अगले जन्म की अनहोनी घटनाओं से बच सकते हैं, बल्कि समाज और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। नंबर 2. माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग समाया हुआ है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनका आदर नहीं करता, वह न केवल नरक में भयानक यातनाएं भोगता है, बल्कि अगले जन्म में भी अनेक कष्टों से गुजरता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पापों का दंड जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। नंबर 3. अहंकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार मनुष्य को उसके सच्चे कर्मों से दूर कर देता है और उसे ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां केवल संकट और दुख ही मिलते हैं। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार होता है, वह अपने जीवन को अधोगति की ओर धकेलता है। ऐसे व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बल्कि वह अपने भविष्य को भी अंधकार में ले जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए, जिससे उसका वर्तमान और भविष्य दोनों सुखद और समृद्ध बन सकें। गरुड़ पुराण का संदेश। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है, जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही मार्ग पर ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु से लेकर वर्तमान जीवन तक के हर पहलू का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें मनुष्य के जीवन चक्र से लेकर कर्म और मृत्यु के पश्चात की स्थितियों तक की संपूर्ण जानकारी दी गई है।
जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। भले ही जन्म से पहले हमारा भाग्य लिखा गया हो, लेकिन हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है। यदि इसे सही दिशा में ले जाया जाए तो आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर किया जा सकता है। इसलिए सत्य, धर्म और सत्कर्मों का पालन करें ताकि आने वाला जीवन सुखमय और सफल हो। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण में बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और सत्य के मार्ग पर चलें। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल आस्था सूत्र को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।